महाराष्ट्र में नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव में मुंह की खाने के बाद, करारी हार के बाद बीएमसी चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक पेज पर आए हैं। गठबंधन का ऐलान किया है, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लेकिन जी हाँ, यहाँ पर बहुत बड़ा लेकिन भी लग गया है, क्योंकि सबके सामने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो राज ठाकरे ने दिखा दी उद्धव ठाकरे को आंख। ऐसा बर्ताव किया कि यकीन नहीं होगा। कह दिया मीर लहान भाव नहीं है, यानी कि मैं नहीं हूँ छोटा भाई। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं सब कुछ, क्या है मामला, क्या हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सब दिखाएंगे, बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो बीएमसी चुनाव उद्धव ठाकरे के लिए, राज ठाकरे के लिए अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि हालिया 2 दिन पहले जो चुनाव के नतीजे आए नगर पालिका और नगर पंचायत के, वो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों के लिए शून्य साबित हुए। बुरी तरह से दोनों पार्टियां ढेर हो गई, मिट्टी पलीत हो गई। 288 सीटों में से 10 सीटें भी नहीं जीत पाए, 10 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए। इसीलिए बीएमसी चुनाव में गठबंधन जरूरी था, इसीलिए सामने आए। और जो बातें कही जा रही थी, फाइनली गठबंधन का ऐलान हुआ। 24 दिसंबर की सुबह सुबह दोनों भाई सामने आए मीडिया के और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि अब हम बीएमसी में साथ चुनाव लड़ेंगे। दोनों ने हालांकि फाइनल जो सीट शेयरिंग का आंकड़ा है वो अभी भी शेयर नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी बातें कही, बहुत सारे आरोप बीजेपी पर लगाए, बहुत सारे आरोप शिंदे गुट पर लगाए, और यहाँ तक कहा कि महाराष्ट्र का नेतृत्व सिर्फ ठाकरे ही कर सकते हैं। हम दिल्ली में बैठे 2 लोगों को रोकने आए हैं। अमित शाह और पीएम मोदी का नाम तक नहीं लिया, लेकिन उनको इशारों में कहा कि हम उन दोनों को रोकने आए हैं और हम एक साथ रहने आए हैं, और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ चुनाव लड़ेंगे, इसका ऐलान किया। लेकिन यहीं पर जो कुछ दिखा वो हैरान करने वाला था, क्योंकि राज ठाकरे को जब माइक दिया उद्धव ठाकरे ने, तो वो पल बेहद हैरान करने वाला था। असल में पहले मीडिया को संबोधित उद्धव ठाकरे ने किया, और उसके बाद जब माइक हैंडओवर किया राज के, तो राज ठाकरे ने कोई भी अभिवादन नहीं किया। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने पहले अभिवादन किया था राज ठाकरे का, बाकियों का सभी का, संजय राउत का, लेकिन वहां पर सामने डाइस पर बैठे हुए थे संजय राउत भी, उद्धव ठाकरे भी। अब संजय राउत का नाम तो राज ठाकरे नहीं ही लेते, लेकिन उद्धव ठाकरे का नाम भी नहीं लिया, कोई अभिवादन नहीं किया, सीधे अपनी बात शुरू कर दी। और बातों बातों में ये भी कह दिया कि मैं छोटा भाई नहीं हूँ, हम बराबरी के लेवल पर आए हैं और बराबरी के हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। और एक तरह से उद्धव ठाकरे के सामने ये दिखा दिया, बता दिया कि वो झुकने वालों में से नहीं है, वो अपनी शर्तें हर हाल में मनवा कर ही दम लेंगे। इसीलिए तो साफ शब्दों में मराठी में कह दिया कि मी लहान भाव नहीं है। और ये साफ संदेश था न सिर्फ उद्धव ठाकरे को बल्कि संजय राउत को भी, क्योंकि संजय राउत भी बार बार उद्धव ठाकरे को बड़ा और राज ठाकरे को छोटा भाई दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही अपनी आंख दिखा दिया दमखम की मैं आगे क्या करने वाला हूँ। हालांकि इससे पहले बुधवार को ही उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अपनी अपनी पत्नियों के साथ शिवाजी पार्क पहुंचे। वहां बाला साहब ठाकरे की स्मारक पर श्रद्धांजलि भी दी, और इस मौके पर अमित ठाकरे और आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे। और उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो ये अटकलें लंबे समय से थी इस गठबंधन की। फाइनली गठबंधन का ऐलान हो गया है, दोनों भाई एक साथ आ गए हैं, एक पेज पर आ गए हैं। लेकिन बड़ी बात यही है कि राज ठाकरे ने आंख दिखा दी है, सबके सामने कह दिया कि मैं छोटा भाई नहीं हूँ। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या ये गठबंधन बनने से पहले ही बर्बादी की तरफ जा रहा है, या फिर कुछ काम हो पाएगा, कुछ बड़ा काम कर पाएंगे दोनों भाई? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे को जिसकी उम्मीद थी वो तो बहुत दूर दूर तक नहीं हुआ, बल्कि जिसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी वही हो गया। क्योंकि उद्धव ठाकरे उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम 288 में से 100 के पार उनकी सीटें जाएंगी, शहरों में 100 के पार, नगरों में उनके नगर अध्यक्ष बन जाएंगे, नगर पालिका और नगर पंचायतों में उनका परचम लहराएगा। लेकिन हालात इतने खराब होंगे, खुद उद्धव ठाकरे या कहेंगे खुद बीजेपी को भी अंदाजा नहीं होगा कि उद्धव ठाकरे 7 सीटों पर जाकर अटक जाएंगे। और हालात इतने खराब हो गए हैं कि उद्धव ठाकरे को नींद नहीं आई। जी हाँ, रविवार को आंकड़े सुबह से आना शुरू हुए, तो सुबह से ही हालात बिल्कुल उद्धव ठाकरे के खिलाफ ही थे। लगातार बीजेपी के आंकड़े बढ़ते जा रहे थे, शिंदे गुट के आंकड़े बढ़ते जा रहे थे, और अजीत पवार के आंकड़े बढ़ रहे थे। और जब शाम होते होते फाइनल आंकड़े आए, देर रात तक फाइनल आंकड़े आए, तो उसके बाद तो उद्धव ठाकरे ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। मातोश्री सूत्रों से आ रही खबर के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने खुद को हमें
हमेशा की तरह अपने कमरे में बंद कर लिया। मातोश्री उनका घर भी है, उनका ऑफिस भी है और वहीं पर वो रहते हैं, तो इसीलिए उद्धव ठाकरे को जब भी इस तरह की कोई समस्या होती है या कहें कि जब भी उद्धव ठाकरे भयंकर दिक्कत में आते हैं, भयंकर सदमे में आते हैं, तो वो खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं। अब अक्सर तो होता यही है कि रश्मि ठाकरे ही उनको समझा बुझाकर बाहर लेकर आती हैं, क्योंकि बाहर कार्यकर्ता नेता उनका इंतजार करते रहते हैं। मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ, उद्धव ठाकरे ने कमरा ही नहीं खोला। जी हाँ, ये खबरें आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक लाख कोशिश के बाद भी उद्धव ठाकरे बाहर आने को तैयार नहीं थे, वो किसी से बात नहीं कर रहे थे। सदमा इतना गहरा था कि उद्धव ठाकरे के लिए उसे पचा पाना आसान नहीं था, क्योंकि अब आगे बीएमसी का चुनाव होना है, कई बड़े बड़े नगर निगमों में चुनाव होना है और इन 5 नगर निगमों में उद्धव ठाकरे के हालात ऐसे ही हुए तो फिर उनके लिए कुछ बचेगा नहीं। इसीलिए उद्धव ठाकरे इतनी बुरी कंडीशन में आ गए थे। इसीलिए आनंद फानंद में देर रात संजय राउत को फोन किया गया, राज ठाकरे को फोन किया गया। खबर यह है कि संजय राउत और राज ठाकरे को रात 11 बजे के बाद बुलाया गया और रात के 2 बजे तक ये दोनों नेता वहीं मौजूद रहे, क्योंकि इनके आने के बाद ही उद्धव ठाकरे ने कमरा खोला, इनसे मुलाकात की, बात की। हालांकि बहुत ज्यादा बात उद्धव ठाकरे ने कुछ भी नहीं की। संजय राउत की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा था कि एक बार फिर से बीजेपी ने अपनी तरफ से ईवीएम सेट कर दी और वही विधानसभा वाली ईवीएम सेट थी, उसी के हिसाब से यहाँ भी वोट मिल गया और ये पूरी तरह से गड़बड़ी करके चुनाव जीते हैं। संजय राउत बार बार इस बात को दोहराते रहे, लेकिन उद्धव ठाकरे अंदर से तो जानते थे कि उनकी जमीन खिसक रही है। भले ही संजय राउत उनको दिलासा दे रहे थे, लेकिन वो दिलासा काम नहीं कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक राज ठाकरे ने कहा कि हम बीएमसी चुनाव में मजबूत वापसी करेंगे और दिखा देंगे कि हम क्या हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे को राज की बातों पर भी भरोसा हो नहीं रहा था, क्योंकि साफ साफ निराशा उनके चेहरे पर दिख रही थी, हार सामने दिख रही थी। करारी हार नगर पालिका और नगर पंचायत में हो चुकी थी और आगे करारी हार नगर निगम चुनाव में भी, बीएमसी चुनाव में भी साफ दिख रही थी उद्धव ठाकरे को। इसीलिए ठाकरे पूरी तरह से परेशानी रहे, सदमे में रहे और देर रात 2 बजे जब उद्धव ठाकरे के घर से संजय राउत और राज ठाकरे निकले तो उसके बाद उद्धव ठाकरे अपने कमरे में रहे। बाकी किसी कार्यकर्ता नेता से किसी से बात नहीं की। हालांकि उद्धव ठाकरे के हालात इतने खराब थे कि वो बेहद ज्यादा सदमे में होकर किसी से बात करना ही नहीं चाहते थे। इसीलिए बाकी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कहा गया कि आप फिर किसी और दिन आइए, आपसे कभी और मुलाकात की जाएगी। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे भयंकर सदमे में हैं। घर पर मातम मनाया गया क्योंकि हार इतनी ही बुरी थी। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या उद्धव ठाकरे की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्या आप मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।